तो कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बिहार सरकार के जो कि नई आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो उनके द्वारा बिहार के 11 शहरों के आसपास नई सैटेलाइट टाउन बनाने की घोषणा की गई है। आपको जैसे मालूम हो तो सबसे पहले है कि पटना, जिसके आसपास बनेगा। और वो उस शहर का नाम बहुत ही ऐतिहासिक नाम रहेगा, जिसका नाम होगा पाटलिपुत्र। और उसके बाद भागलपुर रहेगा, जिसका नाम होगा विक्रमाशिला। और मुंगेर का नाम रहेगा अंग। और मुजफ्फरपुर का नाम रहेगा प्रतिरोध। ये जो सैटेलाइट टाउन बनेंगे, तो ये जो सैटेलाइट टाउन बनेंगे, ये शहर हमारे बिहार से बिहार के शहरों में जो समस्या आती है कि सड़क बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सही से विकास नहीं हो पाता है शहरों में। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सही से विकास नहीं हो पाता है। जैसे कि मतलब कि मेन बात है। मेरा मेन पॉइंट कहने का मतलब ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगा कि मेरा मेन पॉइंट है कि शहर देखते हैं कितना भीड़ भाड़ हो चुका है और सड़कें छोटी हैं और बहुत से छोटे मतलब कि शहर के बहुत मतलब कि शहर कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा लोग रह रहा है। और इन सैटेलाइट टाउन का बनाने का मकसद है कि आधुनिक आवासीय सुविधाएं और दूसरा है कि रोजगार के नए अवसर देना। और तीसरा है कि आपको शिक्षा की बेहतर सुविधाएं देना। और मेन मकसद इसका ये है, थोड़ा सा फ्लो में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सोच के बोल रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा हो। लेकिन और एक और बात, इनका मेन लक्ष्य है कि नए शहरों को विकसित करना, कि जिससे कि नए रोजगार का सृजन हो। और एक और बात आप जान लीजिए, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक शहर है, चाहे वो छपरा हो, पटना हो, सिवान, या फिर सिवान हो, गया जी हो, या फिर जो भी बिहार के जो ऐतिहासिक शहर है, यह आज का या फिर 50-100 साल का नहीं है, ये बहुत पुराना शहर है। कम से कम इसका हिस्ट्री 600 से 700 साल है। तो वह उस समय इतने आज के मॉडर्न युग में 2025-26 में जो भी इतने बड़े बड़े कार आ गए हैं, इतने मॉडर्न के हिसाब से नहीं बने थे, वे उस समय के हिसाब से बने थे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 2000 मतलब आज से 500-600 साल पहले की जैसी स्थिति थी, उस अनुसार ये शहर विकसित हुए थे। कुछ शहर तो उससे पुराने हैं, जैसे कि अब हमें पता है कि पटना तो BCE से पुराना शहर है, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना शहर है पटना। तो पटना इतना पुराना शहर है। और दूसरा बात मैं यह कहना चाहूँगा कि इस सैटेलाइट टाउन को बनाने का मकसद है कि सड़कें को चौड़ी करना। मतलब कि आपको मैंने जैसे बताया कि ये शहर तो बहुत पुराने हैं, उस हिसाब से बने थे। तो आज के मॉडर्न युग में जो गाड़ी चलेगी, व्हीकल चलेंगे, बड़े बड़े आप जानते हैं SUV चलते हैं, उनके लिए बड़े बड़े चौड़ी सड़कें चाहिए। जैसे कि भारत के कुछ प्लान्ट्स और आप देखते हैं, जैसे कि न्यू चंडीगढ़। तो न्यू चंडीगढ़ आप जानेंगे कि जो कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, वहाँ अगर आप जाइएगा तो वहाँ देखिएगा चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और वहाँ फुटपाथ बना हुआ है।
मतलब कि शहर का एक व्यवस्थित डिजाइन से बनाया गया है। और जो हमारे पुराने शहर हैं मतलब कि वो डिजाइन से नहीं बनाए गए थे, वे गांव से शहर बने ज़्यादातर बने थे। कुछ शहर पुराने शहर डिजाइन से बने थे, लेकिन मेन मकसद है कि आपको सड़कों को बेहतरीन मॉडर्न तरीके से एक सेटेलाइट टाउन बनाया जाए, तो बिल्कुल शहर को स्क्रैच से बनाया जाए। जैसे कि चौड़ी सड़कें, पहला बात है कि बगल में बगल में डिवाइडर लगे, उसमें ग्रीन पौधे हों, और चौड़ाई चौड़ाई सब में चौड़ाई 4 लेन टाइप हो, 2 लेन तो हो ही हो, मतलब कि 2 गाड़ी इधर से आ जा पाए और 2 गाड़ी इधर से आ जा पाए। और चौथा बात है कि शहर कहीं से भी गली नहीं निकल जाए, व्यवस्थित हो। इसके लिए कि हर शहर के अगर कोई भी मेन एरिया से कहीं भी जाए तो चरकुट्टा टाइप, जैसे आपको बहुत सारी यूरोपियन शहर में देखने को मिलती है कि वहाँ पे आप सीधे जाते हुए मतलब कि स्क्वायर टाइप में किसी स्ट्रीट में चल जाते हैं। यहाँ नहीं है कि आजकल के मतलब कि अभी जो भारतीय शहर हैं ज़्यादातर में एक शहर में मेन आप गली को तो छोड़ दीजिए कि मेन जो शहर की सड़कें होती हैं वो गोल घुमाव होती है, वो सीधी नहीं होती है।